जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे और इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे इसके भी बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि पहले आरपीएफ का एग्जाम होगा या एएलपी का, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। इसके साथ में ये भी जानेंगे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम को कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाएगी। साथ में ये भी बात करेंगे कि पहले अगर आरपीएफ का एग्जाम होता है तो आपको अभी से ही किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ताकि आपके वर्दी पहनने के जो सपने हैं वो पूरा हो सके। क्योंकि क्या पता अगला साल यानी कि 2025 में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी या नहीं भी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे ने ये क्लियर अभी तक नहीं किया है कि आरपीएफ की वैकेंसी हर साल आएगी, क्योंकि रेलवे कैलेंडर में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि आरपीएफ की वैकेंसी हर साल आएगी। वहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी हर साल आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अगर आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अजमेर की न्यूज में ये आर्टिकल छपा था, जिसमें ये बताया गया था कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। और इसके नीचे लिखा हुआ है रेलवे सुरक्षा बल सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा। इसका मतलब होता है कि रेलवे की जो भी परीक्षा होगी उसकी जो एजेंसी होगी उसका फाइनल कर लिया गया है। अब अगर थोड़ा सा नजर यहाँ पर डाले तो आज से कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ रेलवे बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर यह टेंडर जारी किया गया था, जैसा कि आपको पता ही होगा, जिसमें यह लिखा था कि आपके जो सीबीटी एग्जाम होंगे उसका टेंडर फाइनलाइज कर लिया गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग रिजल्ट। यानी कि इस टेंडर में जो लिखा हुआ है वो आपके सीबीटी एग्जाम को लेकर लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ये सिर्फ एएलपी या आरपीएफ के एग्जाम का टेंडर है। ये हो सकता है कि आपके एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ और भी रेलवे एग्जाम का टेंडर हो। अब आगे सवाल आता है कि एएलपी या फिर आरपीएफ का एग्जाम कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाएगी। तो मैं आपको 99% बता सकता हूँ कि रेलवे की सारी एग्जाम टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट करवाएगी। अगर देखें तो 2019 में करोड़ों स्टूडेंट का एग्जाम टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट करवाया था। अब आगे इस न्यूज़पेपर की कटिंग के नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नवंबर से दिसंबर तक आयोजित की जा सकती है आपकी परीक्षा तिथि, जैसा कि मैंने बहुत से पिछले वीडियो में ये बात बोला भी था। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक ही होगा। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आगे अगर यहाँ पर देखें तो सितंबर का 15 दिन और अक्टूबर का 30 दिन और नवंबर का 30 दिन यानी कि टोटल 75 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं। तो इस 75 दिन में आप चाहें तो एक 75 दिन का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ही काम करना है। पहला, आप डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए। दूसरा, आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और तीसरा, आपने जो पहले पढ़ा है उसका आपने नोट्स जरूर बनाया होगा, तो उस नोट्स को डेली रिवीजन कीजिए। चौथा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी से ही आप डेली फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, कि एग्जाम के बाद आपके पास 1 या 2 महीने ही समय मिलेंगे फिजिकल की तैयारी करने के लिए। इसमें काफी सारे स्टूडेंट की तैयारी अच्छी से नहीं हो पाती है, इस कारण एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो अभी से ही आप रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी समय अच्छा लगता है उस समय में ही कीजिए, चाहे आप सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 35 नंबर के मैथ, 35 नंबर के रीजनिंग और 50 नंबर के जीके जीएस से सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा आपके जीके जीएस से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जीके जीएस का काफी ज्यादा वेटेज रहने वाला है। तो अगर जीके जीएस के सभी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से काफी ज्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें मैंने सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को एक साथ मिक्स कर दिया। अगर इन सारे टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से काफी ज्यादा आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसमें यह पूछा जाएगा कि कौन सा बुक्स किसने लिखा, जैसे कि गीत गोविंद किसने लिखी, टाइम्स ऑफ इंडिया किसने लिखी। इस तरह के काफी ज्यादा सवाल बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैटल, यानी कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ और उस युद्ध में किसने जीत हासिल की। इस टाइप के काफी ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फलासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, उसमें कौन जीता। इस टाइप के काफी ज्यादा सवाल रहेंगे। इसके बाद मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल, यानी कि हमारे इतिहास में जितने भी इमारतें हैं वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है, विजय स्तंभ कहाँ है। इस टाइप के काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके बाद फोक डांस, यानी कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य सबसे ज्यादा फेमस है, ये भी काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। मैं स्टेट एंड फेस्टिवल, यानी कि कौन से राज्य का कौन
कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। इससे भी काफी ज्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पोंगल ओणम कौन से राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार है। इसके बाद हमारा आता है हेडक्वार्टर्स, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कि WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ICC का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इस टाइप के काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। बाद हमारा आता है फाउंडर ऑफ डेंसिटी, कि हमारे इतिहास में जितने भी प्रमुख राज्य भवन हुए हैं उसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है। के बाद हमारा आता है रिवर एंड लेक, कि नदियों और झीलों के बारे में काफी ज्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल मूवमेंट्स, कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो आपको लर्न करना है, वो चोरा चोरी कांड हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। बाद SI यूनिट, pH वैल्यू, विटामिन डिजीज, नेशनल पार्क्स, सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि RPF SI कांस्टेबल के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब हमारा आता है करंट अफेयर्स। इसमें स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हमारा आता है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, थर्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल। हमारा आता है अवार्ड्स एंड हॉनर्स टाइप के और भी ज्यादा टॉपिक से कई सारे सवाल बनते हैं। सारे आपको एक बार जरूर से जरूर रिवीजन कर लेना है। के बाद मैथ से इन सारे टॉपिक से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क इत्यादि और भी कई सारे टॉपिक से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग, तो रीजनिंग से इन सारे टॉपिक से आपको काफी ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एनालॉजिक्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और भी कई सारे टॉपिक से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।